गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछला क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग बोले थे कि नहीं कि सिलिकॉन घाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, क्या पढ़े थे? बेंगलुरु का जो भी हम लोगों का शहर है, सब शहर का अपना अलग अलग जो हम लोग का उद्योग धंधे के लिए दिया हुआ था, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ चुके थे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जो डेवलपमेंट वाले हम लोगों का इंडिया में शहर है, विदेशों में जो शहर है बड़े बड़े, ठीक है, उसमें से हम लोगों का इंडिया का भी कुछ गिने चुने टाउन का शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, और उनमें से खासकर जो हम लोग बेंगलुरु के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जो हम लोग का स्पेशल उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से क्या पढ़ने हैं, सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ना है। तो देखो सिलिकॉन वैली के बारे में क्या पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, वहाँ पर एक जगह है सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जानी जाती है। और जबकि भारत का सिलिकॉन घाटी के नाम से, यानी भारत का जो सिलिकॉन वैली कहलाता है, बेंगलुरु कहलाता है। उसको याद रखोगे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिलिकॉन वैली हम लोगों का बाद में नाम पड़ा है बेंगलुरु का। ठीक है, सबसे पहले सिलिकॉन घाटी अमेरिका में, किसके, अमेरिका के पश्चिमी तट पर था, वो भी यूएसए के, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर था सिलिकॉन वैली, जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए विख्यात है। ठीक है, भारत का बेंगलुरु है, इसको याद रखना है। यहाँ अनेक कंपनियाँ उच्च प्रौद्योगिकी, ठीक है, बहुत सारे कंपनियाँ जो हाई टेक्नोलॉजी मतलब अनुसंधान, रिसोर्सेस और विनिर्माण के कार्य में लगी है। यहाँ उच्च प्रौद्योगिकी फर्मों को स्थापित करने के लिए दीर्घावधि पट्टे और विस्तृत भूमि उपलब्ध कराई गई है। मनभावन जलवायु, वहाँ पर का जलवायु भी उतना अच्छा है, प्रदूषण मुक्त वातावरण, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, विशाल पूंजी और सड़क और वायुमार्ग से आवागमन की सुगमता व बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सिलिकॉन घाटी विश्व में सॉफ्टवेयर उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, उसके आधार पर देखो यहाँ पर कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और बेंगलुरु सिलिकॉन पठान, मतलब बेंगलुरु सिलिकॉन पठान का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग का इंडिया का भी बेंगलुरु है। ठीक है, तो देखो स्थिति, यह देखो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। स्थित कहाँ है बोल रहा है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन घाटी, यह उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। बेंगलोर सिलिकॉन पठान, यह भारत के दक्कन पठार पर स्थित है। कौन कहाँ स्थित है, इसका अवस्थिति को बता रहा है। ठीक है, स्थिति को बता रहा है, लोकेशन। ठीक है, तो कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी है उत्तर अमेरिका में, रॉकी पर्वतमाला, हाँ ठीक है, अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला रॉकी है, तो उसी के क्या है, निकट स्थित है। हम लोग का ये दक्कन का पठार जो हम लोग का पश्चिमी भाग में है, ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, वहाँ पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, जलवायु, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा पर्यावरण स्वच्छ व आकर्षक है। कहाँ का, कैलिफोर्निया सिलिकॉन घाटी का। जबकि बेंगलुरु सिलिकॉन पठान की जलवायु मृदु है, थोड़ा यहाँ के तुलना में क्या है, मृदु है, उतना हार्ड जलवायु नहीं है, सॉफ्ट है। ठीक है, कार्यबल देखो यहाँ व्याप्त और निपुण कार्यबल सुलभ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बेंगलुरु शहर में अनुभवी व कुशल प्रबंधन उपलब्ध है। यहाँ पर यहाँ बाजार और निपुण कार्यबल सुलभ है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैलिफोर्निया घाटी वाला में यहाँ बाजार और निपुण कार्यबल सुलभ है। यहाँ पर क्या दिया है, बेंगलुरु में शहर में अनुभवी और कुशल प्रबंधन उपलब्ध है। उसके बाद देखो संपर्क, कैलिफोर्निया मुख्य सड़क वो हवाई पतन के निकट स्थित है। यहाँ यह नगर सड़क और वायुमार्ग दोनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए, यह शहर विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों के समीप है। उसी तरह से इधर देखो बेंगलोर में विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रबंध के कोई प्रसिद्ध संस्थान भी अवस्थित है। ये दोनों का स्थिति के बारे में, यानी किसका, भारत का सिलिकॉन घाटी और अमेरिका के सिलिकॉन घाटी के बारे में जो कंपैरिजन किया गया है, क्या, स्थिति, जलवायु, कार्यबल, संपर्क
और शैक्षणिक योग्य होता है। उसके बाद देखो सारांश। सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। देखो उद्योग कच्चे माल को उपयोगिता की वस्तु में बदलते हैं। उद्योग का मेन मोटो क्या रहता है? कच्चे माल को उपयोगिता वस्तु में बदलते हैं, यानी उसको कोई कच्चे माल रहता है तो उसको काम जो हम लोग का उपयोग करने लायक वस्तु को हम लोग चेंजमेंट करते हैं। किसी देश की औद्योगिक विकास उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी देश का औद्योगिक विकास तभी मतलब से क्या होता है, वहाँ उस देश की आर्थिक प्रगति, ठीक है, आर्थिक प्रगति मतलब धन संपत्ति के मामले में वो डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद देखो उद्योगों को कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उद्योगों के प्रकार कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, वनस्पति आधारित, समुद्री आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित हम लोग बुक में है, एक एक चीज़ हम लोग डिटेल से कर चुके हैं, ठीक। आकार के आधार पर बृहत आकार का उद्योग, लघु आकार के उद्योग, कुटीर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। ये हम लोगों का स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर सब वहाँ पर किया हुआ है। देखो औद्योगिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ अवस्थिति संबंधी लाभों को प्राप्त करने के लिए बहुत से उद्योग एक दूसरे के निकट स्थापित किए गए हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के जमशेदपुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में काफ़ी विकसित हुआ है। तो अमेरिका में भी पिट्सबर्ग है और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, यानी भारत का पिट्सबर्ग किससे कहा जाता है? जमशेदपुर शहर को, ठीक है। अहमदाबाद भारत और ओसाका जापान सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। मुंबई भी है प्रमुख केंद्र, ठीक है। बंगलोरी भारत और कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भारत के लिए क्या है? बेंगलुरु है, और अमेरिका के लिए सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन घाटी। ये दोनों किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है। अब तुम लोग अभ्यास का जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये सब बना लेना है। फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित के बीच का अंतर, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, दोनों के बीच में अंतर जैसे बताते हैं उस तरह से बीच में लाइनिंग करके लेफ्ट साइड कृषि उद्योग आधारित और राइट साइड खनिज आधारित उद्योग को लिख के एक एक पॉइंट को लिखना है। उसी तरह ये तीनों बृहत आकार, लघु आकार, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में उत्तर इसको देना है। उद्योग की परिभाषा पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है विस्तार से उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से मानचित्र काज तक बना लोगे। देखो पिट्सबर्ग को दिखाना है, ओसाका दिखाना है, कैलिफोर्निया दिखाना है, जमशेदपुर दिखाना है, जमशेदपुर झारखंड में, बेंगलोर कर्नाटक में, अहमदाबाद गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई दिखाना है। और विश्व के मानचित्र में पिट्सबर्ग अमेरिका में है, ओसाका जापान में है और कैलिफोर्निया भी अमेरिका में है, इसको यूएसए में दिखाना है। उसके बाद परियोजना कार्य अभी तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से ये चैप्टर हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सिलेबस के आधार पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।